हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो का नाम है पदबंध। इस टॉपिक का नाम जो आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, मित्रों मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हिंदी का, उसमें 2 से 3 मार्क्स का इस टॉपिक से पूछा ही जाता है, अक्सर ये देखा गया है। और विद्यार्थियों को ग्रामर का अच्छा नॉलेज ना होने के कारण अक्सर वो इसमें गलतियां कर देते हैं। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो खास करके सीबीएसई बोर्ड के लेटेस्ट जो सीबीएसई बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस तैयार हुआ है, उसमें अब पदबंध को ऐड कर लिया गया है, इसलिए यह वीडियो उनके लिए भी काफ़ी कारगर साबित होगी। चलिए बिना विलंब किए मैं प्रारंभ करता हूं आज का वीडियो। पदबंध क्या है? सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पद क्या है, फिर पद और पदबंध में क्या फर्क होता है। मित्रों मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि एक वाक्य लिखा गया है, मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। अगर मैं मोहन कहीं अलग किसी पेपर पर लिख करके दे दूं तो मोहन एक शब्द है, कहीं अलग किसी दीवार पर लिखा है मोहन तो मोहन एक शब्द है। लेकिन अगर वही मोहन किसी और शब्द के साथ जुड़ करके एक वाक्य में लिखा गया है, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन अब अकेला नहीं है, उसके साथ विद्यालय, जाता और है, ये सब सारे पद भी लगे हुए हैं। तो मोहन अब शब्द नहीं कहलाएगा बल्कि वो पद कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब कोई शब्द किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो वो शब्द नहीं कहलाता बल्कि पद कहलाता है। आज से याद रखिएगा। अब आप कहेंगे फिर पदबंध क्या है? पदबंध जब कई पद मिलकर के एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। जैसे अगर लिखा गया है, कोई वाक्य लिखा गया है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने रावण को मारा। तीसरी लाइन देखिए ऊपर से, अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने रावण को मारा। रावण को मारने का काम किसने किया है? रावण को मारने का जो ये काम है, ये अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने किया है। या हम कह सकते हैं कि राम ने रावण को मारा। रावण को मारने का कार्य तो अगर देखा जाए, यह रावण को मारने का काम तो अकेले राम ने किया है। फिर आखिर यहां पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने रावण को मारा? अब गौर करिए, ये अयोध्या नरेश के पुत्र राम, ये जो 3 पद राम के पहले 4 पद लगा दिए गए, अयोध्या नरेश और के पुत्र, ये सब सारे पद मिल करके राम के बारे में ही बता रहे हैं। उस पद का विस्तार किया जा रहा है राम का। अगर राम संज्ञा है तो ये सब सारे मिलकर के भी संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। तो अब राम अकेला नहीं रह गया बल्कि उसके साथ अयोध्या नरेश के पुत्र राम, ये सब सारे पद मिलकर के एक पदों का ग्रुप बना दिए। इसलिए इन्हीं पदों के ग्रुप को ही हम पदबंध कहते हैं। जब कई पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करे, राम संज्ञा है, अब ये सारे मिलकर के भी संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध। या हम पहले ये जान लीजिए कि इसको हम पदबंध कहेंगे। अब अगर वो संज्ञा का कार्य कर रहा है तो संज्ञा पदबंध, अगर वो सर्वनाम का कार्य कर रहा है तो सर्वनाम पदबंध। इसी तरह से आगे के पदबंध में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लिया आपने कि क्या होता है पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। अब देख लीजिए, इस वाक्य में अयोध्या नरेश के पुत्र राम पद मिलाकर कर्ता कारक का कार्य कर रही हैं, अतः यह एक पदबंध है। ठीक है। अब इस वाक्य में कर्ता कौन था? मारा किसने था? राम ने। लेकिन इस राम को बताने के लिए 3-4 शब्द और मिलकर के एक इकाई का कार्य कर रहे हैं। अगर यहां पूछा जाएगा रावण को किसने मारा तो आपके मुंह से निकलेगा अयोध्या के पुत्र राम ने। तो यहां कर्ता कौन हो गया? सिर्फ राम नहीं हो गया बल्कि अयोध्या के पुत्र राम, इतना सब कर्ता का कार्य कर रहा है। अब इस पदबंध में एक पद शीर्ष पद कहलाता है। जैसे इसमें असली पद कौन है? राम, तो राम शीर्ष पद कहलाएगा जिस पर अन्य पद आश्रित हैं। जैसे अयोध्या के पुत्र राम में राम शीर्ष पद है और अयोध्या नरेश के पुत्र राम, ये जो अयोध्या नरेश के पुत्र जो ये बाकी के 4 पद हैं ये राम पर आश्रित हैं। तो कुल मिलाकर के यह एक पदबंध का कार्य कर रहा है। आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान से आए हुए लोग लुधियाना गए।
लुधियाना कौन गया? लोग लुधियाना गए। लेकिन लोग को बताने के लिए क्या है? लोग क्या है? लोग संज्ञा है, ठीक है। झुंड को हम लोग कह रहे हैं। अब देख लीजिए, पाकिस्तान से आए हुए लोग, अब लोग एक शब्द नहीं यहां बताया जा रहा है, खाली लोग के बारे में नहीं बता रहा है कि लोग लुधियाना गए, बल्कि कहा जा रहा है पाकिस्तान से आए हुए लोग। तो यहां ये चारों पद मिलकर के कर्ता का कार्य कर रहे हैं, काम करने वाले का कार्य कर रहे हैं। और काम करने वाला अगर संज्ञा है तो ये पद भी संज्ञा कहलाएंगी, ठीक है। अब देख लीजिए पद एवं पदबंध में अंतर क्या है। तो पहले आपने जान लिया कि पद क्या है और पदबंध क्या है। अब पद और पदबंध में अंतर क्या है। जब कोई एक शब्द वाक्य की किसी इकाई, ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय आदि का कार्य करता है तो वह पद कहलाता है। इसके विपरीत जब एकाधिक यानी एक से अधिक पद मिलाकर किसी एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय का कार्य करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। मैंने आपको ऊपर अभी अभी ये बात समझाई कि जैसे यहां लिखा गया लोग लुधियाना गए, अगर लोग कहा जाता तो लोग संज्ञा है, लेकिन यहां कई पद मिलकर के संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए लोग, अगर पूछा जाए कि लुधियाना कौन गए तो आप कहेंगे पाकिस्तान से आए हुए लोग। तो इतने सारे पद मिलकर के संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए यह पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ये कौन सी व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहा है? संज्ञा का, इसलिए सारे पद मिलकर के संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अब देख लीजिए, यहां देखिए नीचे उदाहरण को स्पष्ट किया गया है पद और पदबंध में अंतर के लिए। मोहन विद्यालय गया, इस वाक्य को आपने देखा, मोहन विद्यालय गया। इस वाक्य में मोहन पद है, क्योंकि मोहन, ठीक है, मोहन एक शब्द है जो वाक्य में लग करके उसके अर्थ को पूरा कर रहा है। मोहन एक सिर्फ और सिर्फ पद है, क्योंकि वो वाक्य में लग गया है, वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपनी मदद दे रहा है। ऐसे विद्यालय एक पद है, गया एक पद है। अगर ये तीनों अलग अलग लिखा जाता, कहीं किसी पन्ने पर मोहन लिखा होता, कहीं किसी पन्ने पर विद्यालय और कहीं किसी पन्ने पर गया, तो ये सारे पद कहलाते, सारे शब्द कहलाते। लेकिन यही जब वाक्य में जुड़ गए तो ये पद कहलाएंगे। दूसरा वाक्य देख लीजिए, रमेश का छोटा भाई मोहन विद्यालय गया। इस वाक्य में गौर करिए, अब यहाँ सिर्फ नहीं कहा जा रहा है कि मोहन विद्यालय गया, मोहन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मोहन के लिए कई और शब्द लिखे गए हैं कि रमेश का छोटा भाई मोहन। अब मोहन नहीं कहा जा रहा है, मोहन की विशेषता बताने के लिए कुछ और चीजें भी लग गई हैं साथ में। मोहन का, रमेश का छोटा भाई मोहन विद्यालय गया। तो अगर कोई पूछेगा विद्यालय कौन गया, तो आप कहेंगे मोहन, रमेश का छोटा भाई मोहन। तो मोहन संज्ञा है, इसलिए इसके साथ आए हुए सारे पद भी संज्ञा हो गए। अब ये सारे पद मिलकर के पदबंध का कार्य कर रहे हैं। कौन से पदबंध का? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको पदबंध के प्रकार बताऊंगा। तो इस वाक्य में रमेश का छोटा भाई मोहन, यहां तक क्या हो जाएगा? ये पदबंध है। तो मैं समझता हूं आपको पद और पदबंध में अंतर समझ में आ गया होगा। पदबंध के भेद, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। पदबंध मित्रों 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, जब कई पदों का ग्रुप मिलकर के संज्ञा का कार्य करते हैं तो संज्ञा पदबंध हो जाते हैं। जब कई पदों का ग्रुप मिलकर के सर्वनाम का कार्य करते हैं, सर्वनाम पदबंध, तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध पहले देखते हैं। जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करे तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा पदबंध की तरह संज्ञा पद की तरह संज्ञा पदबंध के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। देख लीजिए, पास वाली टेबल पर बैठा आदमी मेरा परिचित है। आदमी मेरा परिचित है, बात इतनी सी है, या वह आदमी मेरा परिचित है, या आदमी की बात की जा रही है, लेकिन उस आदमी संज्ञा है, इसके साथ अन्य पद भी लगाए गए हैं। पास वाली टेबल पर बैठा, ये सारे मिलकर के संज्ञा का कार्य कर रहे हैं आदमी तक, ठीक है। उसकी समाप्ति कहां तक हो रही है? अगर संज्ञा पद तक आकर के समाप्ति हो रही है तो ये सारे पद उसके साथ मिलने वाले संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर वाक्य का जो कर्ता है, ठीक है, जैसे आदमी, अब यहां देखिए ये सारे पद मिलकर के अंतिम शब्द क्या है? अंतिम शब्द पर ध्यान दीजिए। अंतिम शब्द आदमी है और आदमी क्या है? संज्ञा है। तो ये सारे पद जो हैं पदबंध का कार्य जो कर रहे हैं ये संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आदमी संज्ञा है और ये सब मिलकर के जो कार्य आदमी कर रहा है वही कार्य ये भी कर रहे हैं, ये सब संज्ञा कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सब सारे संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। दीनों पर कृपा करने वाले कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, यहां कहा जा रहा है दीनों पर कृपा करने वाले कृष्ण। अब कृष्ण संज्ञा है, इसलिए इसके साथ आने वाले सारे पद जो एक ग्रुप बना है,
ये पद अब क्या है, जब ग्रुप बन गया तो क्या कहलाएंगे, पदबंध। ये कौन सा पदबंध कहलाएगा, संज्ञा पदबंध। अब देख लीजिए, कर्ता के बाद ने आता है। आपने कारक में पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी केरारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो आपने जब कारक पढ़ा होगा तो कारक में ये सारे कारक की विभक्तियों को पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो कारक है इसमें क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद विभक्ति लगी है ने, कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, और ने लग जाने के बाद वाक्य जो है भूतकाल में लिखा जाता है मित्रों। राम भक्त हनुमान ने लंका में आग लगा दी। लंका में आग किसने लगाई, हनुमान ने। लेकिन हनुमान अब अकेले नहीं लिखा जा रहा है, हनुमान संज्ञा है, इसके साथ लिखा जा रहा है राम भक्त हनुमान। तो ये तीनों पद मिलकर के संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे इंसान हैं। कौन अच्छा इंसान है, मोदी। लेकिन यहां लिखा जा रहा है मोदी सिर्फ अकेले ना लिख करके लिखा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री मोदी। अब मोदी क्या है, संज्ञा, इसलिए पूरा पद पदबंध ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध। कक्षा 10वीं के कक्षा अध्यापक शर्मा जी बहुत विद्वान हैं। अब यहां बहुत विद्वान है कौन, शर्मा जी। लेकिन शर्मा जी सिर्फ नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कक्षा 10वीं के कक्षा अध्यापक शर्मा जी। शर्मा जी संज्ञा है, इसलिए ये पूरा पदबंध कक्षा से लेकर के शर्मा जी तक संज्ञा पदबंध कहलाएगा। घर से भागकर आया हुआ लड़का, लड़का संज्ञा है, इसलिए इसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें, घर से भागकर आया हुआ लड़का तक, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। अब हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। जब कोई पदबंध वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करे तो उस पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, हमेशा शोर करने वाला वह आज शांत है। अब यहां देखिए कौन आज शांत है, वह से पहले जितने भी पद आएंगे जो मिल करके एक पदबंध का कार्य कर रहे हैं वह सर्वनाम है, इसलिए इसके साथ जुड़ने वाले सारे पद भी सर्वनाम बन जाएंगे और इसको हम कहेंगे सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही लिखा गया है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। अब यहां तुम कांप क्यों रहे हो, बात यहां तुमसे मतलब रख रही है, लेकिन तुम के साथ अन्य पद भी जुड़े हुए हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, इसलिए ये तुम जो है कई पदों के साथ मिलकर के लिखा गया है, इसलिए ये पूरे पदबंध शेर से लेकर के तुम एक पदबंध का कार्य कर रहा है। कौन सा पदबंध का, सर्वनाम पदबंध का। किसी की परवाह न करने वाला मैं तुमसे क्यों डरने लगा, मैं तुमसे क्यों डरने लगा, बात यहां सर्वनाम मैं की हो रही है, लेकिन मैं अकेला नहीं आया है बल्कि उस मैं के साथ कई अन्य पद भी आए हैं, और मैं सर्वनाम है इसलिए ये सारे पद किसी की परवाह न करने वाला मैं, ये सारा का सारा सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ हिंदी में बहुत अच्छे हैं, कुछ हिंदी में बहुत अच्छे हैं। ये कुछ जो है सर्वनाम शब्द है, ठीक है, कुछ हिंदी में बहुत अच्छे हैं। अब ये कुछ किन्हीं के लिए आया होगा, बच्चों के लिए आया है, तो ये कुछ जो है सर्वनाम शब्द का कार्य कर रहा है। अब इस कुछ से जुड़ने वाला ये पूरा पद इस से लेकर के कुछ तक ये सारा का सारा सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अब मित्रों हम देख लेंगे क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होता है, क्रिया पदबंध जब कोई पदबंध वाक्य में क्रिया पद का कार्य करे तो उस पदबंध को यानी उस पदों के पूरे ग्रुप को जो क्रिया का कार्य कर रहा है क्रिया पदबंध कहलाएगा। जैसे छोटे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। अब गिरते हैं या गिरना क्रिया है, लेकिन ये गिर पड़ते हैं, ये तीन जो पद मिल करके लिखे गए हैं, ये तीनों क्रिया का कार्य कर रहे हैं, ये तीनों क्रिया के लिए ही लिखे गए हैं, इसलिए क्रिया पदबंध हो गया। क्योंकि ये तीनों पद मिल करके एक बंध बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, और ये ग्रुप क्रिया का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम क्रिया पदबंध कहेंगे। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं, क्रिया का कार्य कर रहा है। ये चारों पद मिल करके एक बंध बना रहे हैं, और ये क्या बंध बना रहे हैं, क्रिया का, तो इसलिए इनको क्रिया पदबंध कहेंगे। यह सुरजीत हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है, क्या है, क्रिया का कार्य कर रहा है। ये चारों पद मिलकर के क्रिया का कार्य कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। यहाँ पदों का ये जो चारों पद हैं, शरारत, करता, रहता और है, ये चारों पद मिलकर के एक बंध बना रहे हैं। कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये
क्रिया, क्योंकि ये सारे के सारे क्रिया का कार्य कर रहे हैं, क्रिया के लिए प्रयोग किए गए हैं। पतंग हवा में उड़ती चली गई, उड़ती चली गई क्या है? ये तीनों पद मिलकर के एक बंध बना रहे हैं जो कि क्या काम कर रहे हैं? क्रिया का, तो इसलिए क्रिया पदबंध हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं विशेषण पदबंध। जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऐसे ही अगर कई पदों के ग्रुप, ठीक है, यानी पूरा पदों का एक बंध, एक समूह अगर विशेषण का कार्य करने लगेगा तो उसे विशेषण पदबंध कहेंगे। अब जैसे संज्ञा पदबंध में एक पद शीर्ष पद होता है, वैसे विशेषण में भी एक पद शीर्ष पद होता है, ठीक है, और जिसकी ये विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण। अगर ये विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है वो प्रविशेषण। देख लेते हैं। सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है। अब गौर करिए, सुनीता के लिए प्रयोग किया गया परिश्रमी और होशियार लड़की, ठीक है। सुनीता के बारे में क्या बोला गया? परिश्रमी और होशियार लड़की। ये चार बातें, परिश्रमी और होशियार लड़की, ये चारों बातें सुनीता के लिए कही गई, सुनीता की विशेषता के लिए प्रयोग की गई, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है। भारत एक है, लेकिन कहां से कहां तक भारत? अब भारत संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताने के लिए क्या प्रयोग किया गया? दक्षिण से उत्तर तक। ये पूरी बात क्या कार्य कर रही है? विशेषण का, इसलिए विशेषण पदबंध हो गया। आगे देख लीजिए। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके। कौन बाहर झांका? चेहरे बाहर झांके। चेहरा संज्ञा शब्द है, इसके लिए कौन कौन से पद विशेषण का कार्य कर रहे हैं? दुकानों में ऊँघते हुए। चेहरे कैसे हैं? ऊँघते हुए, यानी जम्हाई लेते हुए चेहरे बाहर झांके। लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था, ठीक है, लाल बालों वाला एक सिपाही, ठीक है। अब लाल बालों वाला सिपाही के लिए क्या विशेषता बताई जा रही है? लाल बालों वाला। तो ये लाल बालों वाला क्या कर रहा है? वो सिपाही की विशेषता बता रहा है। तो ये तीनों पद मिलकर के विशेषण पदबंध हो गए। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। अब यहां चिड़िया उड़ गई, चिड़िया संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताने के लिए चार पद प्रयोग किए जा रहे हैं। घोंसले में रहने वाली चिड़िया, कहां पर रह रही है वो चिड़िया? घोंसले में, ठीक है, घोंसले में रहने वाली चिड़िया। ये चारों पद मिलकर के विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि चारों पद एक बंध बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं और विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो जब कोई पदबंध विशेषण का कार्य करता है तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब यहां लिखा गया रात में भौंकने वाला कुत्ता मर गया। कौन मर गया? कुत्ता। कुत्ता संज्ञा शब्द है। अब इसकी विशेषता बताने के लिए कौन कौन सा पद प्रयोग किया गया? रात में भौंकने वाला। ये चारों पद मिलकर के विशेषण का कार्य कर रहा है। कुत्ता कैसा है? रात में भौंकने वाला। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध, और ये आखिरी पांचवां पदबंध है। जब कोई पदबंध वाक्य में, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो संज्ञा का कार्य कर रहा है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का कार्य कर रहा है सर्वनाम पदबंध, क्रिया का कार्य कर रहा है क्रिया पदबंध, विशेषण का कार्य कर रहा है विशेषण पदबंध, अगर वो क्रिया विशेषण का कार्य करे यानी क्रिया की विशेषता बताए, कोई बंध, कोई पदों का बंध, पदों का ग्रुप क्रिया की विशेषता बताने लगेगा तो उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। देख लेते हैं उदाहरण में। सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था। डूबता जा रहा था मित्रों, ये क्रिया है। कौन डूबता जा रहा था? सूरज। लेकिन डूबता जा रहा था, इस क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्या लिखा गया? धीरे धीरे। एक वर्ड नहीं आया है धीरे, यहां दो वर्ड रिपीट किया गया, धीरे धीरे। ये पदों का ग्रुप बन गया, पदबंध बन गया। वह बहुत जोर से बोलता है लेकिन कैसे? बहुत जोर से। ये तीन बातें, बहुत जोर और से, ये पदबंध का कार्य कर रहा है। कैसा पदबंध? क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये क्या है? पदबंध, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तीसरा वाक्य, एक कुत्ता तीन टांगों के बल रेंगता चला आ रहा था। ठीक है, एक कुत्ता चला आ रहा था, लेकिन कैसे? तीन टांगों के बल रेंगता। वो चला आ रहा था, चलना उस क्रिया है। कैसे चला आ रहा था? तीन टांगों के बल रेंगता। ये चार पांच पद जो प्रयोग किए गए हैं, तीन टांगों के बल रेंगता, ये सारे पद मिलकर के पदबंध बना रहे हैं। और कौन सा पदबंध बना रहे हैं? क्रिया विशेषण का, क्योंकि ये चलने की विशेषता बता रहे हैं। वह दौड़ते दौड़ते थक गया लेकिन कैसे? दौड़ते दौड़ते शब्द को रिपीट किया गया, दो बार लिखा गया, तो ये पदबंध का कार्य करने लगा। कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण का। क्यों? क्योंकि वो थकने की विशेषता बता रहा है। कैसे थक गया वो? दौड़ते दौड़ते। हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक फैला है। फैलना क्रिया है।
फैला है, लेकिन कैसे, कहां तक? इस कोने से उस कोने तक। ये क्या हो जाएगा मित्रों? क्रिया विशेषण पदबंध। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे, और यार इतनी मेहनत कर रहा हूं, एसी फैन सब कुछ बंद करके, पसीने से तरबतर होकर के, ठीक है, ये सब आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। इस लॉकडाउन में आपके जीवन को, आपके समय को सदुपयोगी बनाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए, आपके समय का आपको कुछ देने के लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं मेरा सहारा देंगे तो कौन देगा? और मैं जानता हूं कि आप मुझे ज़रूर सहारा दोगे। इसे खूब देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगर नए व्यूअर हो मित्रों तो सब्सक्राइब बटन दबा लो, और नीचे एक घंटी है, उस घंटी को भी क्लिक कर लो, क्योंकि कई बार घंटी क्लिक नहीं करते, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं। नए वीडियो उनको जब मैं अपलोड करता हूं तो उनको पता ही नहीं चलता। तो ये सब कर लीजिए मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से रूबरू होऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।